हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम मिजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे नहीं? तो मिजोमेरिक इफेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, आपको पता ही होगा कि मिजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। इसका मैंने ऑर्डर वहां पर जो लिखवाया था प्लस एम का माइनस एम का वो भी बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं वहां पे, ठीक है ना। फिर प्लस एम पावर में ऑर्डर निकालना है, फिर माइनस एम पावर में ऑर्डर निकालना है, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग बहुत आगे सवाल भी किए थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि कुछ सवाल बच गए हैं, तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वही मैंने यहाँ पे सवाल दिया हूँ, इस सवाल को आप लोग कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। फिर मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, एरोमेटिसिटी। चलिए आप लोग सवाल कर लिए होंगे, चलिए मिलाइए यहाँ पे, देखिए तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि स्टेबिलिटी, और आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए जो बना है आपका कार्बोनेट जो दिया हुआ है, इस कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखिए तो आंसर यहाँ पे बताया थे आप लोगों को कि जो अगर सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, ठीक है ना, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जो निगेटिव चार्ज होता है, जो फ्री रेडिकल होता है, ठीक है ना, वो किस में प्रेजेंट होता है आपका sp2 हाइब्रिड और ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ना कि p एटॉमिक और ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। देखिए तो यहाँ पे अगर यहां से ये रेजोनेंस करेगा, सोचिए, तो ये तो पॉजिटिव किस में प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है ये, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस करके, तो ये किस में आएगा आपका प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में आएगा, मतलब sp2 तो नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस OH का इस पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं लगा, और यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम लोग प्लस एम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो फिर क्या लेंगे इसका हम लोग माइनस आई माइनस प्लस आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस आई, ये भी क्या होगा माइनस आई, ये क्या होगा आपका प्लस आई। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग कभी भी ग्रुप का अगर ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, वहां पे हम लोग कभी भी ग्रुप का प्लस एम या माइनस एम वहां पे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई होगा। देखिए तो आंसर यहाँ पे हम जानते हैं कि प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इंक्रीज करता है, तो ये तो इंक्रीज कर देगा, बट ये दोनों क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। उसके बाद देखिए तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में ज्यादा कौन खींचेगा, ज्यादा NO2 खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा, NO2 ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचा तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो बोल सकते हैं कि 3 के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी 3 के बाद क्या हो जाएगा आपका 1, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे देखिए तो आंसर, यहाँ भी क्या लगाना है आपको, सिंपल प्लस आई माइनस आई लगाना है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे माइनस आई माइनस आई माइनस आई प्लस आई। हम जानते हैं कि प्लस आई तो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को घटाता है, लेकिन माइनस आई क्या करता है, कार्बन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों, निगेटिव चार्ज है ना यार, सोचो। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी की कमी हो जाएगी, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे ये है कि कौन ज्यादा खींचे, देखिए तो आंसर, ये जो NO2 है नजदीक से खींच रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा खींचेगा तो लोग बोलेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो 2 इज मोर स्टेबल। अब देखो तो यहाँ पे NO2 यहाँ पे क्या है OH, तो दोनों का तो डिस्टेंस सेम हो गया। अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है बाबू, NO2 स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा खींचेगा। 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4। बोलिए हाँ या ना। 4 का साथ तो लास्ट में होगा, क्यों, क्योंकि वो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो वहां पे अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। यहां भी आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताइए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, मिजोमेरिक लगाएंगे या इंडक्टिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे मिजोमेरिक इफेक्ट। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ना वो कहाँ पे नहीं है, बेंजीन के एटम पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, मिजोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे। तो बताइए यहाँ पे
ये तो क्या लगाएगा, मेटा पे है ना, तो क्या लगाएगा प्लस आई। मेटा से क्या लगता है, इंडक्टिव लगता है। इंडक्टिव में या तो प्लस आई हो सकता है या तो माइनस आई हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बताइए एस आई आर इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा एस आई आर इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो ये माइनस आई, यहां भी माइनस आई, ठीक है ना, और ये भी माइनस आई। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो बताइए यहां पे अब ये प्लस आई शो कर रहा है और ये सब माइनस आई शो कर रहा है। देखो यहां पे नजदीक से तो यही दोनों है ना, नजदीक में तो यही दोनों है CHO एंड NO2। इधर कहां चला गया, दूर चला गया। तो दिक्कत है यहां तक। तो अगर नजदीक में यहाँ पे ये दोनों है तो बताइए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसका ज्यादा इफेक्ट लेंगे। यहाँ पे यहाँ माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तीसरा का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी। फिर दूसरा का, वन का तो सबसे लास्ट में होगा। क्यों वन का सबसे लास्ट में, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ। नोट कीजिए इसको, मिलाइए इसका आंसर। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बॉन्ड एंगल अराउंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो क्वेश्चन दिया है इसमें, बॉन्ड एंगल का पूछ रहा है आपसे, मतलब बॉन्ड एंगल अराउंड नाइट्रोजन, मतलब इसके अराउंड, ठीक है ना, इसके अराउंड आपसे पूछ रहा है बॉन्ड एंगल, क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल। देखिए तो यहाँ पे तो जानते हैं कि जब भी रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड किसमें जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में जाता है ना, पता है ना, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे डिक्रीज करता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो वहां का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा अप्रॉक्स। तो दिक्कत है यहां तक। अब देखिए जानता है जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस बताए थे, उतना ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसे बताया था ना। अब देखिए यहां पे तो रेजोनेंस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी होगा यहां भी होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां पे रेजोनेंस होता है बाबू, यहां पे रेजोनेंस होता है, ठीक है ना, तो CHO ग्रुप इसे सपोर्ट करेगा, लेकिन OH ग्रुप क्या करेगा, इसको अपोज करेगा रेजोनेंस को। कैसे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे तो खैर कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर ये रेजोनेंस किया, इनके पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये रेजोनेंस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। फिर रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। रेजोनेंस की आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये भी बनेगा, चेक कीजिए। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो कहने मतलब क्या है कि इस निगेटिव चार्ज को और ज्यादा यहाँ पे क्या सपोर्ट मिल रहा है स्टेबिलिटी का, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा। रेजोनेंस बहुत ज्यादा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, रेजोनेंस किया, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज इसी की तरह, लेकिन यहाँ पे जैसे निगेटिव चार्ज आएगा ये अपोज कर देगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि इधर से भी तो रेजोनेंस कर सकता है ना, चेक कीजिए यहाँ पे। तो दिक्कत है यहां तक। तो इसका रेजोनेंस थोड़ा सा रुक जाएगा, यहाँ पे इसका रेजोनेंस यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब रेजोनेंस करेगा तो ये बिंदास रेजोनेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे खैर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अपोज भी कोई नहीं कर रहा है, अरे बस समझ, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा ना, तो इसको भागना पड़ेगा इधर की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बाबू, कि यहाँ पे जो OH है जिसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है अपना। इसका मतलब इसके रेजोनेंस को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है, OH ग्रुप कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तो वहां तो सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, वो सिंगल बॉन्ड में रहना चाहता है, या मतलब बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा क्या जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। लेकिन ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि जब ये रेजोनेंस करे तो सपोर्ट मिल गया ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड क्या होगा सबसे ज्यादा, किसका, 2 वाले का, फिर 1 वाले का, फिर 3 वाले का, क्योंकि यहाँ पे अपोज कर रहा है, यहाँ पे कोई अपोज करने वाला नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए, ये सब क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इसको, क्योंकि COH है ना, सपोर्ट कर देगा। चेक कीजिए ना, COH को कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे निगेटिव आया और रेजोनेंस कर गया आगे, सपोर्ट कर दिया। ये अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, 1 में ज्यादा हो जाएगा। अब ये दोनों अपोज कर रहा है, तो दोनों में ज्यादा अपोज कौन करेगा, इस दोनों में ज्यादा अपोज कौन करेगा, NH2 ज्यादा अपोज करेगा, क्योंकि ज्यादा ये इसका प्लस एम सबसे ज्यादा होता है ना Nr2 के कंपेयर में, तो ये ज्यादा अपोज करेगा, वो कम अपोज करेगा। क्लियर है। तो वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, तो 3 बोलेंगे फिर 2 बोलेंगे। नोट कीजिए इसको। अब यहां पे देखिए केबी ऑर्डर पूछा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे n के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी n के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में। तो NH2 यहाँ पे क्या कर रहा है, n के पास में यहाँ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी बढ़ा देगा, इधर से भी बढ़ने वाला है। चेक कीजिए, तो दिक्कत है यहां तक, क्योंकि रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही बेसिक स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करेगा। इस दोनों का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिक स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इस दोनों का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NH वाले का वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो अब यहां पे मैं ये चेक करना है कि ये कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, किसको, H+ को। तो यहां से रेजोनेंस हो रहा है दोनों तरफ से, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, चेक कीजिए, ये भी कर रहा है रेजोनेंस, लेकिन हम जानते हैं कि ये NH2 ये NH2 ये NH2 ये NH2 तो कॉमन हो गया, मतलब इतना पार्ट तो मेरे पास क्या है, चेक कीजिए, कॉमन पार्ट है। चेक कीजिए, सब में है। तो हमें इफेक्ट किसका चेक करना है, बस NH2 OH CH3 एंड CN का इफेक्ट चेक करना है, ठीक है ना। तो ये तो क्या लगाएगा आपका +M, ये भी क्या लगाएगा +M, ये क्या लगाएगा +I, ये क्या लगाएगा -M। कोई दिक्कत है यहां तक। तो -M से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, -M से क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि फोर्थ वाले का सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ। मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, फोर्थ वाले का सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों +M से दे रहा है और ये +I से दे रहा है, तो +I से कम ही देगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फिर क्या आ जाएगा थर्ड वाले का। अब इस दोनों में ज्यादा किसका होगा, NH2 की OH, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, किसका +M ज्यादा होता है, NH2 का +M ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द OH। इसका मतलब OH कम देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 फिर 1 1 2 3। चेक कीजिए, इसको मिलाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। हेडिंग डालिए एरोमेटिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल भी पूछता है IITJ एडवांस या मेंस में। देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी, तो हम समझते हैं इस टर्म को। देखो यहाँ पे
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो एक्सेप्शनली क्या है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है ना, जो क्या है, एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया गया कि इसे कंपाउंड को कैटेगराइज किया गया कि जो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, उसको अलग कैटेगराइज किया गया। जो सबसे कम स्टेबल कंपाउंड है उसको अलग कैटेगराइज किया गया, और जो दोनों के बीच का है उसको अलग कैटेगराइज किया। ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे तीन तरह से डिवाइड किया गया। पहला को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, जो क्या होता है, हाईली एंड हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है ना। जो सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे हाईली एंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, उसको कैटेगराइज किया गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और जो दोनों के बीच का था स्टेबिलिटी ऑर्डर में, उसको बोला गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या था आपका एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा क्या था आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अब बीच का क्या था आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। अब तो ये कैटेगराइज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए जानते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है, मैं सब अभी जस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। ठीक है ना, सुनना ध्यान से। जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उसके लिए क्या कंडीशन था कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रिंग फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। और कंपाउंड जो होना चाहिए, जो साइक्लिक फॉर्म है, वो क्या होना चाहिए आपका, प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर के लिए जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, या तो sp या तो sp2 चाहिए। sp3 में तो प्लेनिटी नहीं आ पाएगी, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बोला वहां पे, तीसरा कंडीशन क्या बोला वहां पे कि कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए इन द इंटायर रिंग, पूरे रिंग में कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है ना। और चौथा क्या बोला कि जो कंपाउंड है ना, मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना रखना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास में होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि ये कंपाउंड क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ध्यान रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है। दूसरा क्या, प्लेनर, प्लेनर मतलब sp या तो sp2। तीसरा क्या कंडीशन क्या होना चाहिए कि कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक, मतलब कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है, चौथा क्या है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बताता हूं सबको। ठीक है ना। तो ये कंडीशन क्या था आपका एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन था, पहला तीन जो एरोमेटिक के लिए वो सेम है, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, और उसके पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां पे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या बच गया यहां पे, दोनों के बीच का क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहां पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ना तो वो एरोमेटिक होना चाहिए, ना ही एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है। मतलब यहां पे जो मैंने बोला, चार रूल जो बताया यहां पे, चार कंडीशन जो बताया, उसमें से एक या चारों की कमी हो जाए, ठीक है ना, जिस कंपाउंड में एक या चारों की कमी हो जाए जिस कंपाउंड में, तो हम लोग बोल देंगे तो कंपाउंड क्या होगा आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसको सोचिए, थोड़ा समझिए इस चीज को। समझ में आया चीज यहां तक। एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए बस एक ही कंडीशन का डिफरेंस है कि एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एंटी एरोमेटिक कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बाद बाकी तीनों कंडीशन दोनों के लिए सेम है, साइक्लिक साइक्लिक, प्लेनर प्लेनर, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है,
एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और बीच पे क्या बच गया आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए क्या कंडीशन है यहाँ पे, इसके लिए कंडीशन है बाबू यहाँ पे कि अगर एक या तो चारों कंडीशन की कमी हो जाए यहाँ पे किसमें, जिस कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या बोला साइक्लिक, तो यहाँ पे साइक्लिक नहीं हुआ तो उसको बोल देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। प्लेनर नहीं हुआ तो बोल देंगे क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हुआ तो बोल देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो बोल देंगे क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है यहां तक। तो इसको हम लोग कंडीशन को लिख लेते हैं पहले, तो इस समझ में आ गई बात है आप लोगों को कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली एंड हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली एंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, दोनों के बीच का स्टेबिलिटी होता है ऑर्डर, ठीक है ना, दोनों के बीच का होगा क्या, स्टेबिलिटी। क्लियर है यहां तक। तो वही मैं बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो हाईली स्टेबल कंपाउंड थे, हाईली एंड हाईली एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड थे ना, उसको एक अलग कैटेगराइज किया गया। जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड थे उसको एक अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। और दोनों के बीच का था, ठीक है ना, दोनों के बीच का था, तो वहां पे उसको क्या बोला गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो कंडीशन मैं यहाँ बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मैं मान लें कि से मैंने बताया यहाँ पे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशन बताया, ठीक है, 4 कंडीशन था एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चारों का कंडीशन है ये 99% मॉलिक्यूल में अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, 99% मॉलिक्यूल में क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिसमें अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए चारों कंडीशन है, अगर ये अप्लाई हो भी जाता है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि वो कंपाउंड क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा। लेकिन हाँ 99% केस में ये कंडीशन अप्लाई हो जाने से कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर तो फिर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए मेरे सामने कि चारों कंडीशन वहां पे अप्लाई हो रहा है, हम बोल दे वहां पे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, अब पता चला कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं, तो आंसर गलत हो जाएगा सर वहां पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं हूं ना, मैं बताऊंगा उस चीज को, टेंशन मत लो कि कहां पे वो कंडीशन अप्लाई होने के बावजूद भी, वो चारों कंडीशन अप्लाई होने के बावजूद भी वो मतलब आपका नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, मतलब कुछ मतलब एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो कंडीशन मतलब वो कंपाउंड क्या है और क्यों ऐसा होता है, उसका क्या रीजन है कि चारों कंडीशन अप्लाई करने के बावजूद भी वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाता है, ठीक है ना। तो वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी हम लोग धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जो मैंने बताया वो कंडीशन को दिमाग में रखना है और इसी कंडीशन से क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। सर अगर मान लीजिए ये कंडीशन आप अप्लाई हो गया, मान लीजिए एरोमेटिक नहीं हुआ तो डर गए हम, तो वो नहीं करना है बाबू, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा सब धीरे धीरे सब बताऊंगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मतलब ईच atom of the ring will be either sp2 और sp। मतलब रिंग के प्रत्येक एटम या तो sp2 हो जाए या तो sp हो जाए या तो दोनों हो जाए, sp और बोथ, मतलब sp2 भी हो सकता है sp भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन,
कंपाउंड मस्ट हैव कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन। कंपाउंड मस्ट हैव कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन मतलब पूरे रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है ना। लास्ट कंडीशन, कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड must contain 4n+2 pi electron in the ring। ठीक है ना। रिंग में उसके पास में कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? दिक्कत यहां पे वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? इसी को बोलते हैं क्या, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है। अब देखिए यहां पे और हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो बताइए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये 0 रखे यहाँ पे तो कितना होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और हम यहाँ पे लेते हैं n इज इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा, 1 मतलब 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, 22 पाई इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए और आगे भी जाएगा। तो ये जो नंबर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हकल्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हकल्स नंबर। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए यहां पे अच्छा एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि जहां पे कंजुगेशन होगा ये जरूरी नहीं है कि वहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक है ना। जहां पे कंजुगेशन होगा ये जरूरी नहीं कि तो वहां पर रेजोनेंस होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जहां पर रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब कि तो वहां पे कंजुगेशन जरूर है। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा मैं अलग से टॉपिक बता रहा हूं। देखिए यहां पे CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। यहाँ पे किसका कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई का क्या है, कंजुगेशन। बट रेजोनेंस विल नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होगा, देखिए यहां पे जब ये रेजोनेंस करने के लिए गया तो यहां पे जो कंपाउंड बना ये क्या है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। बनेगा नहीं, ये बनेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? इसलिए यहां पे कंजुगेशन जरूर है बट यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। और भी एग्जांपल देखे ध्यान से यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है बट क्या यहां पे रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस यहां पे नहीं हुआ। क्यों, रेजोनेंस कराने के लिए गए यहां पे हम लोग तो यहां पे क्या बना देंगे, अनर्थ कर देंगे। यहां पे हम लोग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनर्थ हो गया यहां पे। और यहां पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। बताया था ना,
6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। चेक कीजिए, इसको मिलाइए। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि जहां पे कंजुगेशन होगा वो जरूरी नहीं है कि तो वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पे मैंने लास्ट कंडीशन लिखवाया था कि कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होता है, ये जो इतना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो रिंग के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइज करता है। अरे बात समझ में, वो जो होता है कंप्लीट क्या होता है, रिंग के अंदर क्या करता है, वो डीलोकलाइज करता है। तभी जाके हम लोग बोलते हैं कि ये कंपाउंड क्या आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब वहां पे डीलोकलाइजेशन भी जरूरी है, कंजुगेशन तो जरूरी है ही है, लेकिन जो कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन द इंटायर रिंग, एंड मस्ट, वहां पे लिख लेना, एक लाइन जोड़ लेना वहां पे, compound must contain 4n+2 pi electron in the entire ring and must delocalized with 4n+2 pi electron in the entire ring and must delocalized with 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द इंटायर रिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में उसके पास तो होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, उतना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना चाहिए। ठीक है ना। इतना इलेक्ट्रॉन के साथ में कंप्लीट रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। डीलोकलाइज मतलब क्या होता है, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है ना। क्लियर यहां तक। ये था आपका क्या, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। हम लोग बात कर जा रहे हैं यहाँ पे क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये कंडीशन है। अब हम क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। मतलब क्या होना चाहिए, प्रत्येक एटम या तो sp2 या sp या बोथ, यही ना। थर्ड क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन। पूरा क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए पूरी रिंग के अंदर। फोर्थ क्या बोलेंगे हम लोग, कि मस्ट कंटेन 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए यहाँ पे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंड delocalized with this 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और इस 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज होना चाहिए रिंग के अंदर। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डीलोकलाइज होना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए रिंग के अंदर। ठीक है ना। इन द, यहाँ पे इन द इंटायर रिंग। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे किसका, कंडीशन फॉर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंडीशन फॉर द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पे द कंपाउंड that lacks
वन और मोर ऑफ द फोर requirements to be aromatic or एंटी एरोमेटिक। क्या बोला यहाँ पे, देखिए आंसर यहाँ पे, ये कंपाउंड जिसके पास में कमी होगी एक या एक से अधिक, ठीक है ना, जो चार रिक्वायरमेंट है एरोमेटिक एंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने के लिए, जो चार रिक्वायरमेंट है उसमें से एक या एक से अधिक की कमी अगर हो जाएगी तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे चार आपका क्या है, कंडीशन क्या है आपका, चार रिक्वायरमेंट क्या है, एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए, साइक्लिक, साइक्लिक नहीं हुआ तो बोल देंगे क्या, सॉरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। प्लेनर नहीं है, बोल देंगे क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एक या तो चारों, एक या तो एक से अधिक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, या तो चारों की कमी हो सकती है, ठीक है ना। तो कम से कम एक भी कमी हो जाएगी ना तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होगा, हाईली एंड हाईली स्टेबल होगा, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो तीनों कंडीशन बताया यहाँ पे कंडीशन, उस पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं कि कैसे हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए यहाँ पे। देख रहा हूं यहाँ पे साइक्लिक है, सारे के सारे sp2 है, चेक कीजिए यहाँ पे, निकालने आता है सबका ऑपरेशन, sp2 होगा सारे के सारे, ठीक है ना। कम साइक्लिक कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो दिक्कत है यहाँ तक। रेजोनेंस करेगा कंप्लीट, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे इसको, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये बीच में क्या आ गया आपका, sp3 चेक कीजिए यहाँ पे, ये बीच में क्या आ गया आपका, sp3 आ गया। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन आया क्या, नहीं ना, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, साइक्लिक है, प्लेनर भी होगा, ये निगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, चेक कीजिए, कोई दिक्कत है यहां तक। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। साइक्लिक है, प्लेनर है, चेक कर लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका,
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे चेक कीजिए, सबके सब sp2 है, कंजुगेशन भी है, यहाँ पे कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 होगा, सबके सब sp2 हुआ। यहाँ पे यहाँ भी सारे आइटम का sp2 होगा, यहाँ भी सारे आइटम का sp2 होगा, सारे आइटम का sp2 होगा। चेक कर लीजिए, निकाल लीजिए उसको। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एरोमेटिक हो गया। ध्यान से ये sp3 हो गया, ये भी क्या हो गया sp3 हो गया। तो मतलब sp3 हो गया, हमें तो चाहिए sp2 sp चाहिए, मतलब एक रूल को वायलेट कर दिया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉन एरोमेटिक। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना C डबल बॉन्ड O, तो हमें क्या करना होता है इसमें, ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम है ना, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या ये अब एरोमेटिक हो जाएगा, यही ना आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। सबके सब sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है। देखिए जानते पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, सबके साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, सबके सब क्या है sp2 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ये क्या है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन आया ना, सॉरी वहां पे मैंने वहां पे शायद ये नहीं लिखवाया था कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पे n वहां पे लिख लीजिएगा किसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का जो कंडीशन था ना लास्ट 4 वाला, उसमें आप लिख लीजिएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। चलिए वहां पे लिख लीजिए उसको, n इज इक्वल टू वेयर, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब वहां पे 1 रखिए तो कितना आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 रखे तो वहां पे कितना आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने वहां पे लिखवाया था ना एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, वहां भी ऐसे लिख लीजिए n इज इक्वल टू 1 रखिए, वहां पे लिखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा वहां पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे बस मतलब 4 का मल्टीपल आएगा, 4 8 12 16 20 24 ऐसे आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। बस वहां पे लिख लीजिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बाद में तो आपने निकाल लीजिएगा उसके बाद, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 2 रख के निकाल लीजिएगा वहां पे। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या है आपका ये sp3 आ गया, sp3 मतलब क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहा हूं यहाँ पे यहाँ पे कितना है 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये क्या होता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों होता है बताऊंगा इस चीज को, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। कंडीशन फॉलो करते हुए भी ये कंपाउंड क्या है एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों बताऊंगा इस चीज को। यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब बताऊंगा अभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अभी जस्ट बताया था इसमें क्या करना है पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, शिफ्ट की यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव। अब काउंट कीजिए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके जैसा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। चेक कीजिए यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे ये क्या हो गया आपका sp3 नॉन एरोमेटिक, सबके सब sp2 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, चेक कीजिए 2 1 3, ना तो वो एरोमेटिक में आएगा ना ही वो एंटी एरोमेटिक में आएगा, तो क्या आ जाएगा ये नॉन एरोमेटिक।
यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 2 4 1 5 पाई इलेक्ट्रॉन, ना तो वो एरोमेटिक में नहीं एंटी एरोमेटिक में, तो क्या आ जाएगा ये नॉन एरोमेटिक। देखिए ध्यान से यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशन है। यहाँ पे चेक कीजिए 2 4 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। अभी जस्ट बताते हैं क्या करना है, पाई वन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव है, यहाँ पे इतना पार्ट को देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या है आपका एरोमेटिक है, और इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में कॉमन है, दोनों रिंग के अंदर। अगर इसको हम लोग काउंट करें इस रिंग में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। जब भी एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक हो ना, तो हमेशा क्या होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या था एरोमेटिक था, ये भी क्या था एरोमेटिक था, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या होगा, एरोमेटिक होगा, सिंपल से बात है। अरे बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या हो जाएगा एरोमेटिक होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए इनके पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। इसके पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस में 2 2 होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस के अंदर, तो एक ही बार काउंट करेंगे। यहाँ भी एस के पास में 2 2 होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, बट रेजोनेंस में एक ही पार्टिसिपेट करता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 2 8, और एन के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन। ऐसे चेक कीजिए ये एरोमेटिक है, और यहाँ पे इतना पार्ट भी क्या है एरोमेटिक है। चेक कीजिए पाई बॉन्ड क्या है दोनों में कॉमन है, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या होता है एरोमेटिक होता है। यहाँ पे पीडीन चेक कीजिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे इस पे हम लोग और भी सवाल करेंगे, ठीक है ना, कम से कम 50 60 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, ठीक है ना। तभी अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए यहाँ पे यहाँ पे ये sp2 सॉरी sp3 है, ये भी क्या है आपका sp3 है, मतलब sp2 तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 2 4 ये सबके सब sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सबके सब sp2 है, बट यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे चेक कीजिए सबके सब sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए ध्यान से पॉजिटिव जानते हैं कि रेजोनेंस पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। बताया था ना कि बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो कहाँ रहता है sp2 में,
यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो काउंट नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। ये आपका क्या आ गया sp3 आ गया, ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बताते हैं यहाँ पे क्या करना है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे चेक कीजिए n के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है ना, सब पे सब sp2 है, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे चेक कीजिए पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। काउंट कीजिए n के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे काउंट कीजिए 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये sp3 है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये तो बाहर है ना, हमको रिंग के अंदर चाहिए sp2, ठीक है ना, रिंग के अंदर sp2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे इनके पास में क्या है, O के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ भी इनके पास में वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर गया तो सोचिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp, सोचिए ना, अगर ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर गया इसका मतलब क्या होगा कि ये p एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो क्या हो जाएगा एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, कितना हो गया sp का मतलब क्या होता है लीनियर 180 डिग्री नहीं मेंटेन कर पाएगा, इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो प्योर p में नहीं है, किस में है sp2 हार्बिड ऑर्बिटल में, जैसे यहाँ बेंजीन में होता है बताए थे ना, उसी तरह यहाँ भी देखता हूँ। यहाँ भी इनके पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका किस में होगा sp2 हार्बिड ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गया आपका sp3 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ भी इनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखे ध्यान से यहाँ पे, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा किस में रेजोनेंस में, क्यों, बिकॉज दीज टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द sp2 हार्बिड ऑर्बिटल। बताया था ना कि अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो सब के सब किसमें होते हैं sp2 हार्बिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कितना 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे O के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट इसको ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होता है बोलिए s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, किसमें होता है s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, ठीक है ना। अरे s ऑर्बिटल थोड़ी ना पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तो p ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ भी O के पास में 2 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो पार्टिसिपेट कर ही जाएगा यहाँ पे, तो 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखता हूँ साहब, यहाँ भी n के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट ये दोनों किसमें प्रेजेंट होंगे sp2 हार्बिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। कितना पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे चेक कीजिए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या हो जाएगा एरोमेटिक। चेक कीजिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बट ये क्या है नॉन एरोमेटिक, तो बताया था ना एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या होता है एरोमेटिक होता है। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसा होगा ना कंडीशन, पाई बॉन्ड आ गया बीच में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसे क्या होगा, सब पे सब sp2 भी है, ठीक है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसे क्या होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है हमें, सुनिए ध्यान से, इस पाई बॉन्ड को इस तरह से तोड़िए, इस पाई बॉन्ड को इस तरह से आपको तोड़ना है जिससे कि हमें यहाँ पे क्या मिले एरोमेटिक कंपाउंड मिले। अगर हम लोग देखें ध्यान से
इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ भी तोड़ना है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों को दोनों सेम है, कहीं भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो एरोमेटिक हो गया, ये क्या हो गया, पैरोमेटिक हो गया, और ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी दोनों दोनों सेम है, कहीं भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तोड़ा है मैंने, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो हो गया क्या, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ भी सेम है, निगेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो निगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको तोड़ना है तो बाहर की तरफ तोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे तोड़े, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसलिए हम कैसे तोड़ेंगे इसको, नीचे की तरफ तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ भी देखिए ध्यान से, इसको बाहर की तरफ तोड़ेंगे हम लोग, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। चेक कीजिए, इसको मिलाइए।